हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी एक परेशानी से हमेशा गुजरते होंगे और वो है कंसंट्रेट नहीं कर पाना। ये सबके साथ में होता है कि जब आप पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं तो कुछ ना कुछ आपके दिमाग में ऐसी बात आ जाती है कि आप अपने स्टडीज से एकदम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। आजकल के डिजिटल दौर में बिना डिस्ट्रैक्ट हुए पूरे कंसंट्रेशन या अटेंशन के साथ जो स्टूडेंट्स अपनी स्टडीज या प्रिपरेशन करता है ना, वो अपने लेवल पर टॉप कर सकता है। आप पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन आपका मन आपको पढ़ने नहीं दे रहा है, पढ़ाई के अलावा कुछ और करने की कह रहा है और आप अपनी मन की बातों में आ जाते हो। और यही वजह है कि आपका अपनी प्रिपरेशन पर फोकस करना एक मुश्किल टास्क बन चुका है। आप जो अपनी पढ़ाई या तैयारी से रिजल्ट चाहते हैं ना, उसके लिए जरूरी है कि आपका माइंड फुल कंसंट्रेट, फुल अटेंशन के साथ उस गोल पर फोकस्ड रहे जो आपने अपने लिए फिक्स किया है। और इसके लिए मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, जरूरत है कि फालतू के डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखने की, जैसे कि मोबाइल फोन, फालतू के लोग, और अपने मन को कंट्रोल करने की जरूरत है। अच्छी प्लानिंग की जरूरत है, खुद से प्रॉमिस और कमिटमेंट्स की जरूरत है, गोल फिक्स करने की जरूरत है। बिना एक भी मिनट बर्बाद किए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, जो एक्सक्लूसिवली उनके लिए है जो किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, जो पढ़ना तो चाहते हैं, जिनके ड्रीम्स है बड़े बड़े, लेकिन उनका पढ़ाई से मन बार बार भटक रहा है, जो खुद से बार बार कहता है कि यार मैं कॉन्सेंट्रेट क्यों नहीं कर पा रहा, जिन्हें पढ़ाई हमेशा बोरिंग लगती है और उन्हें ये भी पता है कि उन्हें जो चाहिए वो पढ़ाई करके या प्रिपरेशन करके ही मिल सकता है। तो ऐसे सभी स्टूडेंट्स एक बार मेरे ये जो मैं 7 आपको तरीके बताने वाला हूँ, 7 नियम कह लो, टिप्स कह लो, ट्रिक्स कह लो, कुछ भी कह लो, इनको फॉलो करके ना खुद के रिजल्ट्स आप देखना, खुद में बदलाव आप नोटिस करेंगे। रूल नंबर 1, मन की प्रोग्रामिंग। एक एग्जांपल आपको मैं बताता हूँ। आप गाड़ी की बैक सीट पे बैठे हुए हो और कहीं पर सफर कर रहे हो, अच्छा मौसम है, आप पहाड़, पेड़, सड़क, लोग, सब कुछ आप खिड़की से देख रहे हो बाहर। कुछ देर के बाद में आप बाहर नहीं देखोगे, आप अपना मोबाइल निकाल लोगे या फिर आप सो जाओगे, क्योंकि आप टेंशन फ्री हो, आपका दिमाग फ्री है। ड्राइवर जो ड्राइविंग सीट पे बैठा हुआ है वो एकदम कॉन्सेंट्रेट होके ड्राइविंग कर रहा है, ना वो मोबाइल चला पाता है, क्योंकि सफर की कमान उसके हाथ में है। जब आप ड्राइव करोगे तो सफर की कमान आपके हाथ में होगी, आप नहीं सो पाओगे, आप ना मोबाइल चला पाओगे, ना इधर उधर ज्यादा देख पाओगे, आपका फोकस केवल रास्ते पे होगा। ऐसे ही माइंड को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए पहले आपको अपने मन का, अपनी लाइफ का ड्राइवर बनना होगा। मन की प्रोग्रामिंग को ऐसे सेट करें कि जैसा आप कहेंगे वैसे ही आपका मन फॉलो करेगा। खुद से सवाल करें, एम आई इन द ड्राइवर सीट ऑफ माई लाइफ और नॉट? मैं अपनी जिंदगी की ड्राइवर सीट के ऊपर बैठा हूं कि नहीं बैठा हूं? अगर हाँ, तो आपका मन आपके कंट्रोल में है। आप अपने मन की प्रोग्रामिंग बनाएं, क्योंकि कंसंट्रेट नहीं कर पाने का फर्स्ट एंड टॉप रीजन है आपके मन के डिस्ट्रैक्शंस। मन कह रहा कि घूम लेते हैं, मन कह रहा कि मूवी देख लेते हैं, रील्स स्क्रॉल कर लेते हैं, दोस्तों के साथ चले जाते हैं, गॉसिप्स कर लेते हैं, क्योंकि आपका मन हमेशा कंफर्ट जोन चाहता है। लेकिन आप अपने मन को कहो कि भाई तू रुक, पढ़ ले, जब तक तू इतनी देर नहीं पढ़ लेता मैं तेरी कोई बात नहीं सुनने वाला। क्योंकि अगर एक बार आप अपने मन के बहकाव में आ गए तो हमेशा वो आपको लपेटते रहेगा। और अगर आप स्ट्रिक्ट रहे तो आप कॉन्सेंट्रेट होकर आराम से पढ़ सकते हो। कंसंट्रेशन पावर बाहर से नहीं आती है, ये सिर्फ आपका माइंड गेम है। बस आपको सिर्फ अपने माइंड को सही तरीके से काम में लेना है। नियम नंबर 2, बर्निंग डिजायर विद क्लियर विजन। मतलब इमेजिन करो कि आप एक रेगिस्तान में हो, खो गए हो, 1 दिन निकल गया, 2 दिन निकल गए, 3 दिन निकल गए भैया, ना कुछ खाने को ना कुछ पीने को, अंदर से सब कुछ सूख गया है। उस वक्त अगर आपको खून भी मिलेगा ना किसी जानवर का भी, तो भी आप उसको पी जाओगे। क्यों? दैट्स कॉल्ड बर्निंग डिजायर। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप सर्वाइवल मोड में चले गए। बस ऐसी ही आपको एक बर्निंग डिजायर चाहिए। जब तक आपके पास ऐसा कोई टारगेट नहीं होगा, जब तक आप स्लो मोशन में, ढीले ढाले, न्यूट्रल ढंग से काम करते रहोगे और आपके मन को एक्टिव, कंसंट्रेट रखने के लिए उसे एक ऐसी डिजायर नहीं दोगे ना, तब तक आप कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे। उसको एक ऐसी डिजायर दो जिसको सोचकर ही वो सुपर एक्टिव हो जाए, यार बस मुझे ये करना है क्योंकि मैं ये करना चाहता हूँ। अपने गोल्स एकदम क्लियर रखो, एक क्लियर विजन होना चाहिए माइंड में कि भाई मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, किसके लिए पढ़ रहा हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं पढ़ के क्या कर सकता हूँ, अगर मैं ये सब नहीं करूंगा तो मेरे साथ क्या होगा, मैं क्या मिस कर दूंगा। क्योंकि जब तक आपके मन में कोई टारगेट फिक्स नहीं होगा तब तक आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे। अपने स्टडी सेटअप जहां पर आप बैठ के पढ़ते हो वहां पर केवल पढ़ने की चीजें होनी चाहिए, कोई डिस्टर्ब करने वाली चीज नहीं होनी चाहिए। अपना गोल मोटे मोटे अक्षरों में लिखो, अपने चिपकाओ दीवार पे सामने, हमेशा उसको रिमाइंड करो, क्योंकि हर वक्त आपका टारगेट आपकी नजरों में रहेगा तो आपका माइंड कंसंट्रेशन के लिए प्रिपेयर रहेगा। मन और दिमाग को मौका ही नहीं मिलेगा इधर उधर भागने का। तो अपने गोल्स को याद रखें, जो करना चाहते हैं उसके बारे में एकदम क्लियर रहें कि फिनिश करने तक बस यही करना है, और फिर शांत दिमाग से एकाग्र होकर जीतने तक उसे करते रहें। पॉइंट नंबर 3, इसमें मैं आपको एक प्रैक्टिस बताने वाला हूँ। ये वाली जो प्रैक्टिस है ना, वो कंसंट्रेशन शुरू करने के लिए। कैसे आप खुद को एकाग्र
होने के लिए प्रिपेयर करेंगे कि आपको कुछ भी हो जाए, आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। खुद को 10-20 मिनट का एक टारगेट दो, ठीक है, जितना आपका डिस्टर्बेंस लेवल है उसके हिसाब। मान लो आपने 20 मिनट का टाइम सेट कर लिया, उस टाइम अपना फोन, लैपटॉप, टीवी, जो कुछ डिस्टर्बेंस वाली चीजें हैं आपके रूम से बाहर करो। आपके पास सिर्फ आपकी लिमिटेड बुक्स या एक किताब पढ़नी तो वो एक किताब आपके पास होनी चाहिए, पेन होना चाहिए, नोटपैड होना चाहिए और एक डिस्ट्रैक्शन शीट होनी चाहिए, एक प्लेन पेपर होना चाहिए आपके टेबल पे। 20 मिनट का टाइमर सेट करो अपनी घड़ी में, अपना पसंदीदा चैप्टर खोलो और उसको पढ़ो। रीड एक्टिवली, आस्क क्वेश्चंस टू योरसेल्फ कि मैं ये चैप्टर क्यों पढ़ रहा हूँ, इससे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, मतलब फोकस करने की कोशिश करो। और इस 20 मिनट के और इस 20 मिनट के सेशन में जो भी आपके मन में ख्याल आए ना, जो आपके स्टडी टॉपिक से बाहर हो, जैसे मान लो अरे यार उसको कॉल भी करना था, अरे यार उसको मैसेज करना था, यार उसकी याद आ रही है, अरे यार उसको पैसे देने थे, इन सभी डिस्ट्रैक्शन को ना आप नोट करो उस शीट पे जो आपने रखी अपनी टेबल पे। 20 मिनट के बाद आप वहां से उठ जाओ और अपनी डिस्ट्रैक्शन शीट को पढ़ो। ये ऐसी कौन सी बातें थी जो आपको बिना पूछे आपके माइंड में आ रही थी बार बार? क्या इतनी जरूरी थी वो बातें कि 20 मिनट भी नहीं रुक सकती थी? और फिर उस प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करो और धीरे धीरे अपना सेशन टाइम बढ़ाते रहो। और यहाँ पर आप नोटिस करेंगे कि फर्स्ट डे जो 20 मिनट में डिस्ट्रैक्शन आ रहे थे ना, आफ्टर 1 मंथ वो 1-2 घंटे बाद में डिस्ट्रैक्शन आ रहे। यही आपके माइंड की एक्सरसाइज है, प्रैक्टिस है। पॉइंट नंबर 4, कंसंट्रेशन बढ़ाने का। पैशन को फॉलो करना एक अवार्ड को जीतने जैसी फीलिंग देता है ना। और पढ़ाई का जुनून बनाना बहुत मुश्किल है ना, बहुत या थोड़ा लेकिन मुश्किल है। इसलिए पढ़ाई के तरीके को पैशन बना लो। पढ़ाई ऐसे तरीके से करो ना कि जो तरीका आपको इंटरेस्टिंग लगता हो, जैसे बोलकर पढ़ो, लिख कर पढ़ो, जो आपको पसंद है। अगर आप वैसा कर रहे हो तो आपका कंसंट्रेशन अपने आप ही बढ़ जाएगा, नहीं तो आपको सब कुछ बोरिंग ही लगता रहेगा। आपका बार बार आपका मन करेगा कि आप उस चैप्टर को या उस बुक को छोड़ दो और उसको कभी नहीं पढ़ो। आप एक जुनून के साथ पढ़ने के लिए बुक उठाते हैं और जैसे ही वो खोलते हैं ना, आपके सामने ऐसा चैप्टर आ जाता है जिसके बारे में आप कुछ नहीं जानते। आप 5 मिनट तक उसे पढ़ने की कोशिश भी करते हो ना, तो फिर आपके मन में ख्याल आता है कि यार नहीं आ रहा समझ में, रख दे बुक को। पढ़ाई देखो कभी थ्रिल नहीं होती, ये बात सही है, पढ़ाई बोरिंग होती है, लेकिन फिर भी करनी तो है बिकॉज यू डोंट हैव एनी बेटर ऑप्शन। तो अब करना क्या है, उस हार्ड चैप्टर को आसान और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उस टॉपिक को तो आप इजी नहीं कर सकते, राइट, लेकिन तरीके को सिंपल कर सकते हो, या उससे रिलेटेड ऐसा कोई रिसर्च करो कि आपको वो सिंपल लगने लग जाए। इससे क्या होगा, जब आप बुक से उस चैप्टर को पढ़ रहे थे आपके दिमाग में कुछ इंटरेस्टिंग चीजें चल रही होगी, इसलिए डायरेक्ट बुक से नया चैप्टर पढ़ने से पहले ना उसके बारे में पॉडकास्ट सुनो, कंसंट्रेशन आपका बढ़ेगा। थोड़ी सी जानकारी उसके बारे में इधर उधर से बटोरो, यार ये क्या चीज है, उसके बाद में फिर बुक लेके बैठो। पॉइंट नंबर 5 कंसंट्रेशन बढ़ाने का, सिंगल टास्किंग करो, नो मल्टीटास्किंग, और प्रायोरिटी लिस्ट को फॉलो करो विद स्मॉल ब्रेक्स। एक बार में एक काम करना आपका कंसंट्रेशन पावर बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है। मैं ये करूं या वो करूं, ऐसी उलझन अपने माइंड को कभी मत दो। यानी एक बार में एक ही टास्क को पकड़ो ना यार, या तो आप पढ़ सकते हो एक बार में, है ना। सिंगल टास्किंग का मतलब या तो पढ़ना है तो पढ़ना है, खेलना है तो खेलना है, गाने सुनने तो गाने सुनने हैं, बस ईयरफोन लगा के गाने सुनने हैं, बस मोबाइल भी नहीं चलाना, स्क्रीन भी नहीं देखना, तब मजा है उस चीज का। कुछ भी करें लेकिन एक बार में एक ही काम करना। इससे क्या होगा, जो भी आप करेंगे उसमें आपका पूरा ध्यान रहेगा। अगर आप खाना खाते खाते टीवी देख रहे हैं तो आई एम श्योर आप खाने का स्वाद नहीं ले पाओगे। ऐसे ही सिंगल टास्किंग आपको एक काम पर कॉन्सेंट्रेट करने के लिए मजबूर कर देगी। जो भी एक टारगेट लो ना, उसी एक टारगेट को अगर आप बारीकी से समझ कर करोगे तो उसमें सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अपने टाइम टेबल के अनुसार अपनी एक प्रायोरिटी लिस्ट तैयार करो, जिसमें प्रायोरिटी पर वो टॉपिक, वो बुक रखो जो आपको पसंद है। क्योंकि जैसे ही आप अपनी प्रायोरिटी लिस्ट तैयार करते हैं ना, आपके माइंड को पता पड़ जाता है कि आप अगले 1 घंटे या 2 घंटे तक क्या करने वाले हो। उस चीज़ के लिए वो प्रिपेयर हो जाता है। आपके माइंड को सही इंस्ट्रक्शन देना ही कॉन्सेंट्रेशन है, राइट। और अपने टाइम टेबल में हर 45 मिनट के बाद में, 1 घंटे बाद में एक स्मॉल ब्रेक ऐड करो। उसमें आप थोड़ा टहल लो, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, थोड़ा सा रेस्ट कर लो, पानी वानी पी लो, रिफ्रेश हो जाओ। अच्छे और कांस्टेंट फोकस के लिए स्मॉल ब्रेक्स जरूरी है। एक छोटी सी पावर नैप अगले 1 घंटे तक आपका माइंड एक्टिव रख सकती है, वहां पर नींद की इंपॉर्टेंस है, राइट, पावर नैप। रूल नंबर 6, रिवॉर्ड्स एंड अप्रिसिएट। आपने अपनी लाइफ में ये जरूर देखा होगा, जब आपको कोई अप्रिसिएट करता है ना, आपके किसी काम को सराहता है, तो आपको अच्छा लगता है कि यार वाह तारीफ कर रहा है, आपका और मन करता है उस काम को करने का। क्यों? क्योंकि काम करोगे और तारीफें मिलेगी, आपके मन को और अच्छा लगेगा। जस्ट वन काइंड ऑफ डोपामाइन, राइट। बस ऐसा ही पढ़ाई के साथ है। आप खुद को एक छोटा टारगेट दो कि जैसे मैं टॉपिक याद कर लूंगा ना, उसके बाद मैं खुद को कुछ भी रिवार्ड दूंगा यार, कुछ भी, एक गाना सुनूंगा, यूट्यूब पे अपने फेवरेट यूट्यूबर का वीडियो देखूंगा, कुछ भी XYZ कुछ भी करूंगा, घूमने जाऊंगा, या मैं किसी से बात करूंगा, मैसेज करूंगा, जो आपको करना हो। आफ्टर दैट वन स्मॉल टारगेट, क्योंकि खुद को ऐसे रिवॉर्ड देने के बाद में जब आप पढ़ रहे होंगे ना, तो आपका माइंड पहले से प्रिपेयर रहेगा कि यार ये करूंगा तो वो मिलेगा। आप अपने माइंड को इंस्ट्रक्शन दो, यस यू आर गिविंग द इंस्ट्रक्शंस कि स्ट्रिक्ट बनो, रिवॉर्ड की गारंटी दो,
कि करेगा तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अपने आप पे स्ट्रिक्ट होना है। फिर देखो हार्ड से हार्ड टॉपिक भी ना आपका माइंड आपको याद करके दिखाएगा। स्टडी स्मार्ट नॉट हार्ड। आपसे जो नहीं हो पाया ना, या आपने जो नहीं किया उसके लिए खुद को डिमोरलाइज मत करो। जो आपने किया उसके लिए खुद को सराहो। हम बच्चों को क्या सिखाते हैं? उसको कभी भी ये नहीं बोलते कि क्या नहीं करना है, उसको हम ये बोलते हैं कि क्या करना है। क्योंकि अगर आप इस बात पे जोर दोगे कि ये नहीं करना है, तो अल्टीमेटली वो उसी बात पे फोकस कर रहा है कि अच्छा ये नहीं करना है। लेकिन जब आप उसको बोलोगे कि ये करना है, तो फिर वो सोचेगा कि हाँ ये कर। हमेशा पॉजिटिव साइड देखनी है। थोड़ा बहुत भी पढ़ा, जितना भी पढ़ा, बोलो कि वाह यार मैंने ये कर लिया। खुद को अप्रिशिएट करो, खुद को मोटिवेट करो, उसकी पॉजिटिव साइड देखो। एवरीथिंग इज पॉसिबल, यू कैन डू इट। अगर मन में एक बार ठान लेना कि कर सकता हूं तो मैं कर सकता हूं, फिर कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिविटी। टिप नंबर 7, हेल्दी डाइट एंड फिजिकल फिटनेस। पहला सुख निरोगी का है, बहुत बार सुना है, लेकिन सुना है ये बस मतलब नहीं है उससे कोई। अ हेल्दी बॉडी लीड्स टू अ हेल्दी माइंड। इसका मतलब है कि अगर आपकी बॉडी का हर पार्ट अच्छे से काम कर रहा होगा ना, तो आपका कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज हो सकता है। लास्ट कंसंट्रेशन मेकिंग टिप में आपको मैं बताना चाहूँगा कि पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद और अपनी पसंदीदा एक्टिविटी के लिए भी समय निकालो। रात दिन पढ़ते रहने से हमारा माइंड थक जाता है, पढ़ाई में कंसंट्रेशन नहीं रह पाता। इसलिए आप पढ़ाई में थोड़ा समय माइंड को फ्रेश करने के लिए भी निकालो। इससे आपका माइंड हर टाइम पे एक्टिव रहेगा और स्टडी में फोकस आसानी से रहेगा। जब आपका शरीर ही आपके साथ नहीं है, तो आपका डिस्टर्ब होना तो भैया जायज़ है ना, क्योंकि फिर बार बार आपका ध्यान आपके उसी बॉडी पार्ट पर जाएगा जो डिस्टर्ब है, जहाँ पे आपको दर्द हो रहा है। कमर दर्द हो रही है बैठे, कमर दर्द हो रही है बैठे बैठे। माइंड को रिलैक्स और एक्टिव और कॉन्सेंट्रेटेड रखने के लिए बॉडी का हेल्दी और फिट रहना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको अच्छा खाना पड़ेगा जो हेल्दी न्यूट्रिशन वाला हो, घर पे बना हुआ खाना, ठीक है। अगर कुछ नहीं समझ में आए, घर पे बना हुआ खाना, बाहर वाला तब बंद, ऑयली जंक। प्रॉपर सूटेबल एक्सरसाइज करो, योगा करो जितना कर सको, नहीं तो मेडिटेशन तो करो ही करो। मेडिटेशन करके आपका माइंड एक अलग लेवल पर कॉन्सेंट्रेट करना सीख जाता है। और ऐसे प्रॉपर नींद लेना बहुत बहुत ज़रूरी है। 7-8 घंटे आपको एवरेज सोना ही सोना है। उम्मीद करता हूँ कि इन 7 टिप्स के जरिए आप अपनी कॉन्सेंट्रेशन पावर को बढ़ा पाओगे। अपना ख्याल रखिए, मेहनत कीजिए, और मेहनत करके खुद के दम पर देश में अपना नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम भी कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।